हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5th में प्रूफ दैट करना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, तो उसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 4th तक क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो इसके वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एलएचएस में कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमको ये एलएचएस को इस आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम इसको एलएचएस में लिख लेंगे सेम इसी तरह से कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आपको लाना है इधर कॉस थीटा, हमारा इधर कॉसेक और कॉट में है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखे तो सबसे पहला काम आपका होगा कि साइन और कॉस में उसको रिप्रेजेंट करना। मीन्स कि साइन कॉस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो उसको हमको साइन या कॉस में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा एकदम आसान और आसानी से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये कॉसेक का कैसे लिख सकते हैं साइन या कॉस में? तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस। और कॉट का जो होता है cos/sin होता है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए। अब हम फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आपका मिलेगा साइन थीटा और उसके बाद यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास तो आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पर तो मिल गया। अब नीचे वाले को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको सेम एज इट इज छोड़ देंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है, आरएचएस में आपको लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे पास क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर को कॉस के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। वहाँ पर आपको सारा चीज़ ये बता दिया गया है कि किस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को बता दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे साइन को कॉस में। तो कॉस में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले तो न्यूमरेटर जो है उसको सेम एटीजी लिख देना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बाई। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ हम 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार आपका कैंसिल हो गया। तो आपका बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देख रहे हैं कितने इजी वे में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं 5 का सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो है कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये जो वैल्यू है इसको हमको प्रूव करना है 2 सेक ए। 2 सेक ए को हमको प्रूफ करना है। तो अभी अगर हमारा वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सबसे पहले एलएचएस में हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो आपका एलसीएम जो होगा वह मिलेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे कि इस बारी बारी से इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए से इस दोनों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस ए। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा कॉस स्क्वायर ए। फिर उसी तरह से इस कॉस से डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपका ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है। तो ये जो है 1 प्लस साइन ए, उसका दी होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि देखिए, हमको जब प्रूफ करना है तो उसमें सेक लाना है। तो हमारे पास कॉस यहाँ है, सिर्फ इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो सेक वाले फॉर्म में हम चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा इसको कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। ये सेम इट इज़ एस को छोड़ देंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab मतलब कि 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, दोनों को अगर हम एक जगह लिख दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो चलिए एक स्टेप इसको हम लिख देते हैं यहाँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद हम इसको लिख देते हैं 2 साइन ए कॉस ए, या इस प्लस 1 को लिख देते हैं, और उसके बाद 2 साइन ए, इसमें कॉस नहीं है, 2 साइन ए। उसके बाद बाई हम इस चीज़ को लिखते हैं कि कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। फिर ये वाला 1 हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 और ये वाला 2 साइन ए। उसके बाद ये हो गया आपका कॉस ए, इसको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हमको सेक लाना है। तो ये कॉस को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यही कॉस जो होगा हमारा सेक में रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसको हमको कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ से हमको दिखने लगा कि अगर 2 दोनों से कॉमन करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, तो 2 बाई कॉस ए। यही जो कॉस है ऊपर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो आपका आ गया 2 सेक ए इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है कि tan थीटा 1/1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम LHS में इसको एक बार लिख लेते हैं और इसको हम सॉल्व करके और इतना लाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है इसको कि LHS को एक बार हमने लिख दिया। अब एक चीज़ हमने बताया था कि आपको जब भी कहीं साइन और कॉस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपको दिखाई दे तो उसको साइन कॉस में आप चेंज कीजिए। अगर आप साइन कॉस में चेंज करते हैं तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको चेंज करते हैं। तो tan के लिए हम क्या बताएं, तो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, ठीक है, फिर बाई। अब ये 1 है तो 1 माइनस कॉट के लिए क्या लिखेंगे, तो साइन का tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। जब tan को साइन बाई कॉस लिखे हैं तो tan को कॉस बाई साइन लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। फिर वही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि ये जो कॉट थीटा है उस कॉट थीटा को कॉस थीटा और बाई साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फिर बाई, अब यहाँ 1 माइनस, तो यहाँ 1 और माइनस, अब हम क्या करेंगे कि टैन थीटा को क्या लिखेंगे कि साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। चलिए ये वर्क हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके और उसको क्या करेंगे, जो फोर्थ नंबर होगा उसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, अब इसको जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम साइन थीटा मिलेगा और साइन थीटा 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपका मिलेगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वाला वैल्यू इतना आ गया। फिर प्लस इसको भी हम उसी तरह से करेंगे तो यहाँ आपका मिल जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, अब हम यहाँ पर ये कॉस लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मिलेगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों अलग अलग हमारा साइन कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए ये साइन बाई कॉस होगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू ये वाला जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा बाई, अब ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको हम पहले लिख देते हैं। तो ये वाला आपका आ जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उसके बाद बीच में प्लस है तो हम प्लस यहाँ कर देंगे। फिर इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को इसी तरह से हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा। तो देखिए हमारा होगा यहाँ पर अब कि कॉस बाई साइन मतलब कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, अब क्या होगा ये कॉस आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो गया कॉस थीटा और बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये जो होगा आपका साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ हमारा प्लस है। एक चीज़ यहाँ और हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन थीटा है। तो इसको अगर हम साइन थीटा को पहले लाएं और कॉस थीटा को बाद में, तो यहाँ जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम चीज़ यहाँ होगा कि साइन थीटा और उसके बाद ये कॉस जो माइनस साइन थीटा है अब बन जाएगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस है ये साइन है तो हमने कॉस और साइन लिख दिया और ये दोनों एक ही चीज़ है उसका एक बार हम लिखेंगे। अब इससे डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा और ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आपका बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ साइन क्यू थीटा, उसके बाद माइनस यहाँ पर साइन से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल और ये वाला से ये कैंसिल, कॉस बचा तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस क्यू थीटा। अब एक चीज़ और आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है वह होता है ए माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले पे इसको हम क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा और बाई यहाँ आपका हो गया
कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका ये चीज़ बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, अब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पर हम करेंगे कि सॉरी यहाँ प्लस होता है, जब हमारा माइनस होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो उसमें हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस जब हो गया तो ये वाला भी आपका क्या होगा, प्लस ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस है तो, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को हमने क्या किया कि अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस, तो यही चीज़ आपका बन जाता है ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये वाला आपका 1 हो गया। तो 1 प्लस, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन। अगर आपको इस एक्सरसाइज का 8.4 का मतलब क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 4th क्वेश्चन तक अगर आपको वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर इसके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4th क्वेश्चन तक। तो अब हम 5th का 4th नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इतना हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं कि यह जो 4th क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए बाई यहाँ सेक ए, अब हमको इसको इतना प्रूफ करना है। तो देखिए हम बोले हैं कि आपको साइन और कॉस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखाई दे उसको सबसे आसान होगा आप कि साइन कॉस में ही चेंज कीजिए, तो आपका आसान हो जाएगा और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कि ये 1 प्लस, अब सेक के लिए कॉस के रूप में कैसे लिखते हैं हम, तो 1 बाई कॉस ए, फिर उसी तरह से यहाँ पर सेक के लिए क्या लिखेंगे, तो 1 बाई कॉस ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका होगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अब ये जो 4th नंबर है ये ऊपर चला जाता है, तो यह हो गया आपका कॉस ए और ये वाला जो 1 है वो नीचे आ गया। तो इस तरह से ये कैंसिल होके आपका वैल्यू कितना आ गया, तो कॉस ए प्लस 1। हमने इसको सॉल्व किया तो इतना नहीं आ पाया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप LHS को लेकर चल रहे हैं, RHS अगर नहीं मिला आपको तो आप RHS को भी लेकर चलिए और उसको भी इतना ही ला दीजिए तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम इसके RHS को लेकर चलते हैं, ये हमारा LHS था, तो RHS को अब हम लेकर चलते हैं। तो RHS में क्या है कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये यहाँ हमको प्रूफ करना है कॉस में, यहाँ हमको साइन दिया हुआ है तो इस साइन को कॉस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए को तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए अगर हम इस 1 पे स्क्वायर डाल दें तो इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है वह मिल जाएगा। तो इसको अब हम तोड़ देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक बार हम इसको प्लस करके लिख दें कि 1 प्लस कॉस ए, और एक बार माइनस करके लिख दें कि 1 माइनस कॉस ए, और हमारा जो नीचे है वो ऑलरेडी पहले से ही 1 माइनस कॉस ए है।
तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ देख रहे हैं कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए सेम ही चीज़ है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में, रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।